नमस्ते। आप सुन रहे हैं योग नमस्ते एकेडमी पॉडकास्ट, जहां हम आपके लिए लाए हैं योगाचार्य भरत के वीडियो की बेहद उपयोगी और जीवन बदलने वाली समरी। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता पर योगाचार्य भरत के दूसरे सेशन के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि धृतराष्ट्र का पहला सवाल इतना गहरा क्यों है कि उस पर 2 सेशन लग गए। अहम यानी ईगो के वो 2 प्रकार कौन से हैं जिनके बारे में हमें शायद पता ही नहीं, और ममता नाम की वो कौन सी मानसिक बीमारी है जो महाभारत के युद्ध की जड़ में थी। तो योगाचार्य भरत ने दूसरे सेशन की शुरुआत पहले अध्याय के पहले श्लोक से ही की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवाश्चैव किमकरवत संजय। मतलब एक ही श्लोक में ऐसी क्या बात है? देखिए, बात श्लोक से ज्यादा ना सवाल पूछने वाले की मनस्थिति की है। योगाचार्य भरत यही समझाते हैं कि धृतराष्ट्र का यह सवाल कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थी। अच्छा, ये एक आक्षेप प्रश्न था। मतलब एक ऐसा सवाल जो हैरानी, शक और अपनी योजना के फेल हो जाने पर पूछा जाता है। सोचिए, ये सवाल युद्ध के 10वें दिन पूछा गया, जब भीष्म पितामह हारकर शरशैया पर लेट चुके थे। 10वें दिन? तब तो धृतराष्ट्र हैरान होंगे कि जिसे कोई नहीं हरा सकता वो अर्जुन से कैसे हार गया। बिल्कुल, वो यही सोच रहे थे। अच्छा, तो ये मेरे बेटे और पांडु के बेटों ने क्या किया वाला सवाल वो असल में एक शिकायत थी कि मेरा प्लान फेल कैसे हो गया। आपने एकदम सही पकड़ा। यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो योगाचार्य भरत इसके पीछे की वजह क्या बताते हैं? योगाचार्य भरत इसके मूल कारण को एक मानसिक रोग बताते हैं जिसका नाम है ममता। ममता मतलब मेरापन, अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट। और इस ममता की जड़ है अहम यानी ईगो। और यहीं पर योग नमस्ते एकेडमी के सेशन में योगाचार्य भरत एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। कौन सी गलतफहमी? वो कहते हैं कि अहम को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। 1 मिनट, क्या? ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि अहंकार को खत्म करना है। हाँ, पर वो कहते हैं जिस दिन अहम खत्म होगा, शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है अहम के 2 रूपों को समझना। पहला है परिच्छिन्न अहम, मतलब वो सीमित अहम जिसके साथ हम पैदा होते हैं, जैसे एक बच्चे का होता है जो किसी चीज से जुड़ा नहीं होता। बिल्कुल। और दूसरा है परिपूर्ण अहम, जब हम धीरे धीरे चीजों, रिश्तों और पदों से जुड़ते जाते हैं ना। हाँ, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पद। सही। तो हमारा अहम फैलता जाता है। धृतराष्ट्र इसी परिपूर्ण अहम के शिकार थे, जिससे तामसिक ममता पैदा हुई। तामसिक ममता यानी जड़ चीजों जैसे राजपाट और सिंहासन से अंधा लगाव। समझ गई। मतलब समस्या अहम नहीं, बल्कि अहम का वो फैलता हुआ परिपूर्ण रूप है। तो योगाचार्य भरत इस फैलाव को रोकने का कोई प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं। उन्होंने एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला दिया है। वो क्या है? जीवन की हर घटना से कुछ सीखो। हर घटना से सीखो। जब हम किसी घटना से सीख लेते हैं तो उससे राग या द्वेष पैदा नहीं होता। जैसे आग को छूकर हम सीख जाते हैं कि वो जलाती है। सही बात है। फिर हम आग से नफरत नहीं करते, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। बस यही बात है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तभी राग, द्वेष और दुख शुरू होता है। वाह, सीखना बंद तो जीवन बंद। इसी से जुड़ा योगाचार्य भरत का एक और मजेदार विचार था कि बूढ़ा कौन है। हाँ, वो कहते हैं कि अगर आपके मन में ये 3 बातें आ गई हैं तो आप बूढ़े हो गए हैं। कौन सी 3 बातें? मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ मालूम है और अब मुझे कुछ नहीं सीखना है। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो इन तीनों बातों को दिमाग से निकालकर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का सार ये है कि हमें अहम को मिटाने की नहीं, बल्कि उसे परिच्छिन्न यानी सीमित रखने की कोशिश करनी है। हाँ, बिल्कुल। और इसका रास्ता है जीवन की हर घटना से सीखना, ताकि ममता और राग द्वेष हम पर हावी ना हो। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए योगाचार्य भरत की एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जरूर। वो कहते हैं कि हमारी जड़ वस्तुएं सूखा कचरा हैं और हमारे रिश्ते नाते गीला कचरा। सूखा कचरा और गीला कचरा, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ। और वो कहते हैं कि आध्यात्मिक शांति के लिए दोनों को कम करना जरूरी है। तो आज सोचा जाए कि ऐसा कौन सा एक कचरा है, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई आदत, जिसे छोड़कर हम थोड़ा और हल्का महसूस कर सकते हैं।